अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। प्रोग्राम की जो इब्तिदा है एक अफसोसनाक खबर से। नाज़रीन, हमारे दुश्मन ने एक बार फिर हमारे ऊपर हमला किया, जो दहशत गर्दों की तरफ से DI हान के अंदर आज सुबह सवेरे हमला किया गया। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की जो सिपाह है, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज है, उन्होंने बरवक्त कार्रवाई की और अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक हमारे जो 23 जवान हैं उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया है। नाज़रीन, एक चीज जरूर ज़हन में रखिएगा कि जब भी इस तरह की खबर आती है तो रात को जब आप अपने गर्म जो बिस्तरों के अंदर सोते हैं, अपने जो है खानदानों के साथ खुशियां मनाते हैं, तो ये जो नौजवान पाकिस्तान के अफवाज के जो अपनी जिंदगियों का नजराना पेश कर रहे होते हैं, उनके और उनके खानदानों को अपनी खुशियों में जरूर याद रखा करें कि उनकी वजह से हम आराम की नींद सोते हैं, उनकी वजह से हमारे जो रूटीन के मामलात हैं उनको हम आगे बढ़ाते हैं। और एक बात और नाज़रीन, जाहिर है पाकिस्तान के ऊपर, हमारे जो ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर इस वक्त नजरें हैं दुश्मन की, लेकिन हम जरूर बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज हमेशा से चुकन्ना है, चुकन्ना रहेंगी और इंशाल्लाह कभी भी जो आपके जो अजाइम है, खतरनाक अजाइम है, आपको कभी भी इसमें कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। रूटीन का मामला जाहिर है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंतखाबात के हवाले से तमाम तर जो सियासी बहस है उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। इंतखाबात जाहिर है तारीख आ चुकी हुई है 8 फरवरी की, लेकिन आपको पता है कि जब से ये तारीख आई है खबरें जो हैं चहमगोइयां हैं जनाब आला के शायद जो इंतखाबात हैं थोड़े आगे पीछे हो जाएं, किसी को ठंड ज्यादा लगती है, किसी को मुल्क के अंदर जो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, किसी को जनाब आला ज़ाहिर है खौफ है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का हवाला दिया जाता है कि मुल्क के अंदर शायद जो इंतखाबात है वक्त पे ना हो पाए। कुछ कहते हैं जनाब आला हो भी जाए, जो है आगे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अपने इस प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के तवज्जुह से एक से ज्यादा दफा ये बात कर चुके हुए हैं कि इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एक तारीख अनाउंस की गई है, जाहिर है विद द कंसेंसस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, विद द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कि मुल्क के अंदर आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से वाजे जो हुक्म आया हुआ है कि कोई रोक रुकावट, कोई ताअत्तुल इस हवाले से नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और ये जो हक रायदही है, बुनियादी हक है पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान के लोगों का, कि वो अपने जो हक रायदही से अपने जो नुमाइंदागान को चुने और वो फिर जाहिर मुल्क के अंदर हुकूमत के अंदर बैठे और जो भी मुल्क के हवाले से अच्छे बुरे फैसले करने हैं वो करें। नाज़रीन, क्या हो रहा है, क्या वजह बन रही है कि इस तरह के बयानात सुनने को आ रहे हैं? जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक जो बड़ी जमात है, अब अमीर मकाम साहब हैं, KP के अंदर नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। अब ये समझ नहीं आ रही कि ये जो हीले बहाने हैं और ये जो गुमराहकुन बयानात हैं, क्या वजह बन रही है? क्यों मुझे वो पंजाबी भी कहना चाहिए सब उश्किल क्यों आ रही है और कौन इनको ये उश्किल दे रहा है कि जनाब आला इस तरह के बयानात दें और लोगों के दरमियान जो है जो इबहाम पैदा करने की कोशिश करें कि शायद पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं हो रहे? हमारी एक रिजर्वेशन जरूर, एक जेन्युइन रिजर्वेशन है, एक सिक्योरिटी वाला इशू अपनी जगह, और ये है कि ये बाज इलाके इस तरह, जिस तरह हमारा मलाकन डिवीजन है, हजारा है, इसके अलावा आप हमारे जो ट्राइबल बेल्ट है, वजीरिस्तान, कुरम, फिर बलूचिस्तान में कुछ एरियाज इस तरह है कि जहाँ 8 फरवरी को बहुत ज्यादा बर्फबारी, तो फिर उसमें रसाई मुमकिन नहीं होती। तो जरूर हम इन हालात को, ग्राउंड रियलिटी को देख कर कहते हैं अगर 8 फरवरी के बजाय 2-3-4 हफ्ते डिले किए जाए या कम 2 मार्च तक, तो ज्यादा लोग उसमें हिस्सा ले सकेंगे। अब ये एक वजह मैं बारहा अपने प्रोग्राम के अंदर बात करता रहा हूं कि अगर ये मौसम की वजह होती तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन के पास पूरी मशीनरी है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन के अपने ऑफिसेज हैं, सदर पाकिस्तान उस मशावरत में शामिल थे जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तसल्ली के साथ इसके ऊपर सोचें और तसल्ली के साथ आप हमारे पास आएं और बताएं पाकिस्तान के अंदर कब इंतखाबात हो सकते हैं। 2008 के इंतखाबात भी नाजरीन 18 फरवरी को करवाए गए थे, लिहाजा ये जो ऑप्शन बात की जा रही है एक्सक्यूज कि जनाब आला मौसम की खराबी है, लेकिन क्या करें, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब जो है वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं। हमारे जो सूबा है, हमारा सूबा बलूचिस्तान भी होगा, मसलन आप इधर कालाम में देखे, बहरेन में देखे, नारान में देखे, इन एरिया में देखे, अभी से बर्फ पड़ रही है। सर्द मौसम 8 फरवरी के इलेक्शन में रुकावट है। इन एरिया में अगर एक जमात या कोई सियासी कायदीन ये कह रहे हैं कि इन एरिया में
बर्फबारी है, कोई नहीं निकल सकता। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि फिर वोट के लिए लोग किस तरह निकलेंगे। नाज़रीन, हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने वोटर्स डे जब हुआ था उस दौरान एक खत लिखा था और तमाम पार्टियों के नाम ये खत लिखा था कि जनाब आला तमाम पाकिस्तानी अवाम जो है अपने इस हक राय दही के लिए तैयारी करें और इंशाल्लाह इंतखाबात जो हैं वो 8 फरवरी को ही होंगे। नाज़रीन, सो मई सो अब फॉर्मर प्रेसिडेंट और को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कल जब उनसे एक सवाल किया गया एक इंटरव्यू के दौरान कि इलेक्शन आगे पीछे हो जाए कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, अब पता नहीं जमहूरियत के ऊपर यकीन रखने वाले, आइन के ऊपर यकीन रखने वाले और खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग वो इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं, ये भी सुने।